नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज पवित्र दिन है रथ यात्रा की और आज मैं आपको बताने वाला हूं ओरिजिन ऑफ रथ यात्रा। ओरिजिन यानी उत्पत्ति, यानी रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके संबंध में 3 स्टोरीज हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही अच्छी आपको बताने वाला हूँ। हिंदी में आपको पता चल जाएगा जब ट्रांसलेट करूंगा, इंग्लिश में तो पता चलना ही चलना है। इसके अलावा बहुत सारे नए नए वर्ड्स, पहले ही वर्ड देखिए ओरिजिन यानी उत्पत्ति, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए नए वर्ड्स आपको जानने को मिलने वाले। ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करने वाला हूँ। और देखिए आपके लिए मैंने बहुत अच्छी स्टोरीज कलेक्ट की है और फोटोकॉपी करके यहाँ पे आपके लाया ताकि आपको अच्छे से दिख पाए और मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली, लास्ट तक के वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। अब ये तो पता चल गया ओरिजिन ऑफ रथ यात्रा यानी रथ यात्रा की उत्पत्ति। अ फ्यू मैथिकल स्टोरी, मैथिकल यानी होता है पौराणिक, अ फ्यू यानी कुछ पौराणिक कथाएं, स्टोरीज यानी कथाएं, रिलेटेड यानी होता है संबंधित, यानी जो संबंध है रिलेटेड इस कहानी का, विथ रथ यात्रास ओरिजिन, रथ यात्रास तो कॉमन है यानी का की के, यानी रथ यात्रा के उत्पत्ति के संबंध में, है ना। और यहाँ पे लिखा एक्सिस्ट दैट रिफ्लेक्ट द सोशो रिलीजियस, एक्सिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में, दैट की रिफ्लेक्ट द सोशो रिलीजियस यानी सामाजिक धार्मिक थिंकिंग, सोच को, एंड बिलीव्स और विश्वास को, ऑफ द पीपल लोगों के, ऑफ द रीजन, रीजन यानी होता है क्षेत्र, यानी उस क्षेत्र के, जो वहाँ के जो क्षेत्र हैं यानी उड़ीसा समझ लीजिए, और उस क्षेत्र के तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनके जो सामाजिक धार्मिक सोच और विश्वास को दर्शाती है। रिफ्लेक्ट करना यानी होता है दर्शाना, ठीक है। तो उनकी सोच को, सामाजिक और धार्मिक सोच को दर्शाती है। और इनमें से क्या है देखिए, सम ऑफ द चीफ वंस आर, सम ऑफ द चीफ वन यानी उनमें से कुछ प्रमुख, चीफ यानी होता है मुख्य, प्रमुख, वंस आर यानी इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां इस प्रकार से है जो उनके सामाजिक और उनके धार्मिक भावनाओं को दर्शाती है। तो सबसे पहला स्टोरी हम देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए, टू किल लॉर्ड कृष्णा एंड बलराम, लॉर्ड कृष्ण यानी भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए, टू किल यानी मारने के लिए, कंस कौन थे, देयर मैटरनल अंकल, कंस देयर यानी उनके, मैटरनल अंकल यानी मामा जी, अंकल यानी चाचा होता है लेकिन मैटरनल अंकल यानी होता है मामा जी, मैटरनल यानी माँ के पक्ष वाले चाचा जी, तो उसे हम क्या कहेंगे, मामा कहते हैं, ठीक है। तो देयर मैटरनल अंकल जो कंस थे उनके मामा जी थे, इन्वाइटेड देम उन्हें बुलाया, इन्वाइट करना निमंत्रित करना, आमंत्रित करना, उन्हें आमंत्रित किया, टू मथुरा आमंत्रित किया, ही सेंट उन्होंने भेजा, ही यानी वह भी होता है, उन्होंने भी होता है, उन्होंने भेजा, अक्रूर को भेजा, विथ अ चैरियट, विथ यानी साथ, अ यानी एक, चैरियट यानी रथ, एक रथ के साथ, टू गोकुल, कहाँ भेजा, गोकुल भेजा एक रथ के साथ अक्रूर को, एज आज्ड यानी जैसे उन्हें कहा था, आज यानी पूछना भी होता है और किसी कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो उसे भी आज कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कंस ने कहा था, ऐसा जैसे कहा था, लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण, अलॉन्ग विथ बलराम, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ यानी उनके साथ, बलराम के साथ, सेट यानी बैठे, सीट का ये पास्ट टेंस है तो वहां पे सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं सेट, बैठे, ऑन द चैरियट, ऑन यानी पर, द चैरियट यानी रथ पर बैठे, एंड लेफ्ट फॉर मथुरा और मथुरा के लिए प्रस्थान किया, लेफ्ट करना यानी वहां को छोड़ देना जगह को या वहां से चले जाना, और मथुरा के लिए चले गए। द डेवोटीज सेलिब्रेट दिस, और जो भक्त, डेवोटीज यानी होता है भक्त और इसे कहते हैं सेलिब्रेट यानी होता है उसे क्या करना, मनाना, ठीक है। किसके रूप में मनाते हैं, दिस डे इस दिन को, ऑफ डिपार्चर एज रथ यात्रा, डिपार्चर यानी होता है प्रस्थान, यानी वहां से चले जाने को प्रस्थान कहते हैं, एस रथ यात्रा, यानी कि जो वहां के लोग हैं, मथुरा के लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि कंस को मारने के लिए जब भगवान वहां से गए बलराम जी के साथ रथ में बैठ के गए तो इस दिन को वो लोग रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। ये तो एक स्टोरी होगी। इसी प्रकार से देखिए, यूफोरिक डेवोटी सेलिब्रेटेड, और जो भक्त थे वहां के वो क्या करते थे, सेलिब्रेटेड मनाते थे, मतलब इसे मनाते थे, द डे इस दिन को, वेन लॉर्ड कृष्ण जब भगवान कृष्ण, आफ्टर डिफीटिंग, आफ्टर ने के बाद, डिफीटिंग यानी हराने के बाद, द एविल कंस यानी जो दुष्ट कंस था उन्हें क्या किया, हराने के बाद या मारने के बाद, डिफीट यानी हराना होता है, मारना होता है, गेव देम दर्शन, उन्हें दर्शन दिया,
इन मथुरा, मथुरा में उन भक्तों को दर्शन दिया। इन अ चैरियट विथ हिज ब्रदर, इन यानी में, द अ चैरियट यानी एक रथ में, विथ साथ में, हिज ब्रदर बलराम यानी रथ में अपने भाई बलराम के साथ उन भक्तों को दर्शन दिया था। इसलिए भी वो लोग क्या करते हैं, रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं, इसलिए रथ में भगवान को बैठाते हैं। और जो डिवोटीज इन द्वारिका, और जो द्वारिका के जो भक्त हैं, सेलिब्रेटेड द डे, इस दिन को मनाते हैं, व्हेन जब लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण, अकम्पनेड यानी होता है साथ, यानी कि जब भगवान कृष्ण साथ में, किसके सब साथ, बाय बलराम यानी बलराम के साथ, टुक सुभद्रा, सुभद्रा को भी ले गए, यानी अपने साथ बलराम को और सुभद्रा को ले गए। टुक यानी ले जाना हो जाता है, टुक यानी ले जाना। हिज सिस्टर, अपनी बहन को, सुभद्रा उसकी बहन थी। फॉर अ राइड, राइड यानी होता है एक यात्रा में या फिर सवारी से हम कहते हैं, ठीक है, तो घूमने के लिए राइड जिसे कहते हैं, राइडिंग, घूमने के लिए ले गए। ऑन अ चैरियट, कहाँ ले गए, सवारी के लिए गए, किसमें, ऑन यानी पर, अ चैरियट यानी एक रथ पर ले गए। टू शो, दिखाने के लिए, टू शो यानी दिखाने के लिए। द सिटीज, सिटीज यानी नगर की, सिटीज, सिटी यानी नगर, और का की के अपॉस्ट्रोफी, सिटीज यानी नगर की। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर यानी तो भव्यता, शान शौकत, देखिए लिखा हुआ हूँ, तो जो शहर की शान शौकत है जो द्वारिका नगरी की, उसे दिखाने के लिए बलराम और सुभद्रा को अपने साथ ले गए। इसलिए आप देखेंगे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में कृष्ण भगवान होते हैं, बलराम जी होते हैं, सुभद्रा उनकी बहन है, तीनों एक साथ होते हैं, मतलब तीनों की अलग अलग रथ होती है और तीनों क्या करते हैं, उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, ये तो अब ये पहला पेज की स्टोरी हो गया, अभी और बचा है 5 पेज है, लेकिन जल्दी से आपको बताऊंगा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ इसलिए पेज ज़्यादा लग गया, देखिए बड़ा फॉन्ट हो गया इसलिए, लेकिन जल्दी अच्छे से आपको दिखा कभी। और देखिए सेकंड स्टोरी, उसके बाद क्या होता है, वंस लॉर्ड कृष्णास क्वींस, वंस यानी एक बार, लॉर्ड कृष्णास यानी भगवान कृष्ण की, देखिए अभी बताया कौमा यानी काकी के, भगवान कृष्ण की क्वींस यानी रानियों ने क्या किया, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, मदर रोहिणी, माता रोहिणी से रिक्वेस्ट किया, टू नरेट द मेनी इंटरेस्टिंग, नरेट यानी बताना, कि किसे बताने के लिए, द मेनी इंटरेस्टिंग यानी बहुत सारे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यानी होता है मनोरंजक, जिसे कहा जाता है रोचक। एम्ब्रियस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एमरस, यहाँ पे एमरस पढ़ते हैं इसे, एमोरियस इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, एमोरोस इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एमरस। क्या पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, एमरस एपिसोड्स, एमरस यानी होता है, इसे हम कहते हैं प्रेम के, ठीक है, जो उनके प्रेम की लीला थे, रास लीला जिसे कहते हैं, एपिसोड्स रास लीला, देखिए लिखा भी हुआ है। तो जो उनकी रास लीला थी उनके बारे में रोचक कथाएं बताने के लिए भगवान की जो माता है रोहिणी, उनसे कृष्ण भगवान की पत्नियां कहती हैं अपने सासू माँ से कि आप बताइए क्या क्या करते थे कृष्ण भगवान, रास लीला वगैरह। तो क्या हुआ उसके बाद देखिए, ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद द गोपीस, यानी लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण की, विथ यानी साथ में, द गोपीस यानी गोपियों के साथ जो रासलीला थी क्या क्या था, कैसे था, आप बताइए। तो रोहिणी माता से कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखिए, रोहिणी कंसिडरिंग, कंसिडरिंग यानी होता है माता रोहिणी ने क्या किया, कंसिडर करना, यानी उन्होंने माना, ऐसे सोचा, ऐसे जाना कि इट इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर यानी होता है अनुचित होना, ठीक है, इम्प्रॉपर यानी अनुचित है, ऑफ सुभद्रा टू हियर सच एपिसोड, यानी कि एपिसोड्स, यानी कि ये अच्छा नहीं होगा कि उसकी बहन यहाँ पे बैठी हुई है, सुभद्रा टू हियर, सुभद्रा यहाँ सुनेगी, सच इस प्रकार के रासलीलाओं को, सेंट हर अवे, और उसे क्या कर दिया कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है इस प्रकार की रासलीला सुनना। अब वो शादीशुदा नहीं है तो उन्होंने क्या कहा कि इन्हें क्या कर दो, सेंट हर अवे, उसे दूर भेज दिया। स्टिल, और क्या कि उसके साथ ही द व्रज कथा, अब यहाँ पे लिखा हुआ उसका नाम देखिए, व्रज कथा, क्या नाम, व्रज कथा। शून एब्जर्ड सुभद्रा अलॉन्ग विथ कृष्ण एंड बलराम, और उसके बाद क्या कि सुभद्रा अलॉन्ग यानी सुभद्रा को किसके साथ, अलॉन्ग विथ यानी साथ में, कृष्ण और बलराम, यानी सुभद्रा, कृष्ण और बलराम तीनों को ही क्या कर दिया, मान के चलिए वहाँ गेट से बाहर निकाल लिया कि आप लोग यहाँ से जाइए, स्टोरी चल रहा है। हु बाय नाउ हैज हैपन, सॉरी, हु बाय नाउ जो क्या हुआ था, हैज अपीयर्ड ऑन द सीन, ऑन द अपीयर्ड ऑन द सीन मतलब होता है, इसका मतलब जो अब तक दृश्य में दिखाई दी, यानी अभी तक क्या हो रहा था, जो आप सभी देख सकते हैं कि कृष्ण बलराम तीनों जिस प्रकार से खड़े होते हैं उसी प्रकार से वो तीनों बाहर खड़े थे, इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे वो तीनों, ठीक है, एक साथ खड़े हुए जैसे भगवान रहते हैं, आप जगन्नाथ भगवान का फोटो देख सकते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, वैसे ये तीनों बाहर खड़े हुए थे। फिर क्या हुआ देखिए, वाइल, और जब दे वर कंप्लीटली, और जब वे पूरी तरह से क्या हो गए,
यहाँ पे लिखा हुआ है engrossed मतलब होता तल्लीन हो गए, विद द स्टोरी, जब वो कहानी में क्या हो गया, तल्लीन हो गए, अराइव नारद, और उस समय कौन पहुंच गए, नारद मुनि पहुंच गए। जब वो कहानी सुन रहे थे, स्टोरी को सुन रहे थे और तब वहाँ बाहर निकल गए थे वो लोग, तब वहाँ पे क्या हो गए, नारद मुनि पहुंच गए। ऑन फाइंडिंग द सिबलिंग स्टैंडिंग टुगेदर मोशनलेस, और उन्होंने क्या देखा, फाइंडिंग यानी होता है पाना या फिर देखना, उन्होंने ऐसे पाया, सिबलिंग्स यानी होता है भाई बहन को, उन्होंने क्या पाया कि जो भाई बहन है स्टैंडिंग खड़े हुए हैं, टुगेदर यानी एक साथ खड़े हुए हैं, मोशनलेस यानी उनके बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, मोशनलेस यानी मोशन यानी होता है गति होना, और मोशनलेस यानी गति नहीं हो रही उनमें, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, एकदम पत्थर के टाइप से खड़े हैं। ही प्रेड, उन्होंने प्रार्थना की, प्रेड यानी प्रार्थना करना, मे द थ्री ऑफ यू, क्या मे यानी क्या ऐसा हो सकता है, मे द थ्री ऑफ यू ग्रैंड दर्शन इन दिस मैनर फॉरएवर, यानी ग्रैंड दर्शन यानी इस प्रकार का जो आपका दर्शन है, आपका जो इस प्रकार से आप दर्शन दे रहे हैं, तीनों एक साथ खड़े हुए हैं, क्या हमेशा इस प्रकार के आप दर्शन दे सकते हैं, फॉरएवर, दिस मैनर फॉरएवर मतलब इस प्रकार से आप हमेशा आप क्या दर्शन दे सकते हैं, इस प्रकार से आप तीनों खड़े हैं। द बून वॉज ग्रांटेड, और जो वरदान था, बून यानी वरदान होता है, वॉज ग्रांटेड यानी प्रदान कर दिया गया। नारद मुनि ने कहा कि ऐसे हो सकता है, तो भगवान ने कहा ठीक है ऐसे ही होगा। एंड द थ्री फॉरएवर रिसाइड, और वो तीनों हमेशा के लिए, फॉरएवर हमेशा के लिए, रिसाइड इन द पुरी में ही रह गए, टेम्पल ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ, यानी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ही रह गए। ये कहानी थी। देयर इज एन एक्साइटिंग स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब देखिए ये स्टोरी तो हो गई कि तीनों खड़े थे, नारद मुनि ने आया, तीनों को देखा कि अरे तो हिलडुल नहीं रहे, तीनों एक साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा कि भगवान वरदान दीजिए, अब तीनों ही ऐसे रहे, तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में तीनों ऐसी खड़े होकर और उनकी मूर्ति है। तो एक स्टोरी हो गई। उसके बाद देखिए देयर इज एन एक्साइटिंग स्टोरी, अब यहाँ पर एक और रोमांचक कहानी है, ऑफ लॉर्ड कृष्ण बिकमिंग द सारथी। जब लॉर्ड कृष्ण क्या बन गए थे, सारथी बन गए। सारथी यानी जो रथ चलाने वाला, ड्राइवर ऑफ अर्जुन चैरियट, अर्जुन के जो अर्जुनास यानी अर्जुन के रथ के सारथी बन गए थे। ड्यूरिंग द 18th डे, यानी ड्यूरिंग यानी उस दौरान, किस दौरान, 18वां दिन, बैटल ऑफ द महाभारत, बैटल यानी युद्ध, ऑफ द महाभारत यानी महाभारत के 18वें दिन के युद्ध में जब कृष्ण भगवान क्या बन गए थे, उनके सारथी बन गए थे। ठीक है। उसके बाद एक और स्टोरी देखिए, फाइनली अंत में, अ स्टोरी विच हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम माउथ टू माउथ, यानी उसके बाद एक और कहानी आती है जो क्या होता है, पास्ड यानी गुजरना, यहाँ से वहाँ गुजरना, फैलना, और ऑन फ्रॉम माउथ टू माउथ यानी एक दूसरे के सुनकर, माउथ टू माउथ यानी होता है इससे सुनकर उससे सुनकर, तो ये एक से दूसरे से कथा ऐसे फैलते फैलते वाली कथा है जो कि अभी बताने वाला हूँ। टेल्स व्हाट हैपेंड आफ्टर द क्रिमेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णास मॉर्टल बॉडी। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, टेल व्हाट हैपेंड, बताइए उसके बाद क्या हुआ होगा, आफ्टर द क्रिमेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, आफ्टर यानी के बाद, क्रिमेशन यानी होता है अंतिम संस्कार ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान की जब मृत्यु हुई उसके बाद जो अंतिम संस्कार के बाद जो उनकी क्या थी, मॉर्टल बॉडी यानी होता है नश्वर, जो उनकी नश्वर शरीर था, नश्वर यानी नष्ट होने वाला शरीर था, उसके साथ क्या हुआ था क्या आप जानते हैं, ये कहानी है। तो देखते हैं उसके बाद क्या हुआ था। व्हेन श्री कृष्णा वॉज बीइंग क्रिमेटेड, जब कृष्ण भगवान क्या हो रहे थे, बीइंग यानी हो रहे थे, क्या हो रहे थे, क्रिमेटेड यानी उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, इन द्वारिका में हो रहा था। बलराम मच सैडेंड, यहाँ पे सैडेंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मच सैडेंड यानी बहुत ज़्यादा वो क्या थे, दुखी थे, विद द डेवलपमेंट यानी विकास में, यानी अब क्या होगा कैसे होगा, तो वो क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। रश्ड आउट टू ड्रोन हिमसेल्फ, और इतने ज़्यादा वो दुखी हो गए थे कि वो अपने आप को क्या करना चाहते थे, ड्रोन यानी डुबा देना चाहते थे। ठीक है। हिमसेल्फ रश्ड आउट यानी निकल पड़ना, रश आउट यानी निकल पड़ना, तो वो निकल पड़ते ड्रोन हिमसेल्फ इनटू ओशियन। ठीक है, अपने आप को ड्रोन डुबाना है, कहाँ डुबाना, हिमसेल्फ यानी खुद को, इनटू यानी में, ओशन यानी होता है समुद्र में, महासागर में डुबाने के लिए निकल पड़े। विद कृष्णास पार्शियली क्रिमेटेड बॉडी, कृष्ण के पार्शियली होता है आधा जले हुए, पार्शियल यानी आंशिक, थोड़ा यानी पूरा उनका शरीर नहीं जल पाया था, उनका शरीर भगवान का आधा ही जला हुआ था, यानी कुछ भाग बचा हुआ था। क्रिमेटेड बॉडी यानी आंशिक रूप से जो जला हुआ जो बॉडी था, क्रिमेटेड यानी आंशिक रूप से जो, अभी आपको बताया क्रिमेटेड यानी क्या होता है, दाह संस्कार, जला हुआ जो शरीर था। ही वॉज फॉलोड बाय सुभद्रा, और उनके साथ ही वॉज, और उनका अनुसरण कौन कर रही थी, फॉलोड यानी होता है उनके पीछे लग जाना, अनुसरण करना। अब कृष्ण भगवान की बॉडी को लेकर
ये जा रहे थे बलराम जी, और उनके पीछे सुभद्रा जो उनकी बहन थी वो भी फॉलो कर रही थी, उनका पीछा कर रही थी। एट द सेम टाइम, और उसी ही समय, ऑन द ईस्टर्न शोर, ईस्टर्न शोर यानी होता है ईस्टर्न, ईस्ट यानी ईस्ट यानी आप सभी को पता है पूर्वी जिसे कहते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता है। पश्चिमी सॉरी जो पूर्वी समुद्र का किनारा था, शोर यानी होता है समुद्र का किनारा, जो पूर्वी समुद्र का किनारा था ऑफ इंडिया, भारत का, किंग जो राजा इंद्र यमुना, ठीक है, उनका नाम क्या था, इंद्रद्युम्न। यहाँ पे अगर हम इसे अलग अलग करें, इंद्रद्युम्न, ठीक है, इंद्रद्युम्न होगा, उनका नाम था इंद्रद्युम्न ऑफ जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के जो राजा थे इंद्रद्युम्न। ड्रीम्ड दैट यानी उन्हें सपना आया कि द लॉर्ड्स बॉडी, भगवान का, देखिए बताया था भगवान का शरीर, वुड फ्लोट अप टू, क्या हो गया, फ्लोट अप यानी क्या हो रहा है, तैर रहा है, भगवान का शरीर पूरी की तटों पर क्या हो गया, तैरने लगा, पूरी शोर, पुरी यानी जो पूरी यानी जगह जगन्नाथपुरी जो है उनके समसोर यानी समुद्र के जो किनारों पर उनका शरीर क्या हो रहा है, तैर रहा है। ही शुड बिल्ड अ मैसिव स्टेच्यू, ही शुड यानी उसे चाहिए, शुड यानी होता है कुछ करना चाहिए को शुड कहते हैं, बिल्ड यानी उसे क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, अ मैसिव स्टेच्यू, मैसिव यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा स्टेच्यू यानी मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति बनानी चाहिए, इन द सिटी, शहर में, एंड और इसका मतलब है सेंसिफाई, सेंसिफाई यानी शुद्ध करना और पवित्र करना चाहिए, द वुडन स्टेच्यूज, और उसे पवित्र करना चाहिए लकड़ी के मूर्ति से, ठीक है, लकड़ी के मूर्तियों को क्या करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। और कृष्णा, बलराम एंड सुभद्रा, यानी कि जो लकड़ी की जो मूर्ति तैर रहे थे वहाँ पे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के, ठीक है, तो उनका शरीर जो तैर रहा था जो कि लकड़ी के रूप में था, तो उन्हें क्या करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, और इनकी मुझे क्या करनी चाहिए, बहुत बड़ी मूर्ति बनानी चाहिए। इस प्रकार से उन्हें स्वप्न आया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये लास्ट है स्टोरी, उसके बाद फिर स्टोरी यही है, ये लास्ट पेज है मान के चलिए, इसके बाद एक पेज बचा जिसमें बताएंगे क्या होगा करके, जल्दी से बताता हूँ। द बोन्स यानी अस्थि ऑफ लॉर्ड कृष्णास बॉडी, और भगवान कृष्ण की जो अस्थि थी उनकी जो हड्डियां थी वो शुड बी पुट इन द हॉलो इन द स्टेच्यूज बैक, उन्हें क्या चाहिए था कि उनके जो अस्थियों को क्या करना था, उन्हें जो भगवान की मूर्ति की पीठ में जो खोखला भाग था, हॉलो यानी होता खोखला भाग, इन द स्टेच्यूज बैक यानी स्टेच्यूज यानी मूर्ति के बैक यानी पीठ में, मूर्ति की पीठ में जो खोखला भाग था वहां पे उन्हें क्या करना था, उनकी अस्थियों को डालना चाहिए था। द ड्रीम केम ट्रू, और उनका स्वप्न क्या हो गया, सच हो गया। द किंग फाउंड, राजा ने पाया, फाउंड यानी पाना, ठीक है, पास्ट टेंस में फाउंड, फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया, क्या पाया, द स्प्लेंडर्ड यानी होता है फैला हुआ, और बोन यानी अस्थि वहां पे फैला हुआ था, एंड टुक देम, और उन्हें वो लाया। बट द क्वेश्चन वॉज, लेकिन सवाल यह था कि हु वुड कार्व द स्टेच्यू, कि कौन, कार्व यानी होता है गढ़ना यानी मूर्ति शिल्प करना, है ना, तो कौन मूर्ति को बनाएगा, कार्व कौन करेगा। इट इज बिलीव दैट, यह माना जाता है कि द गॉड्स, भगवान के, आर्किटेक्ट्स, जो आर्किटेक्ट्स थे यानी कि जो उनके निर्माता थे, वास्तुकार जिसे कहते हैं, विश्वकर्मा जो घर बनाते हैं उसे हम कहते हैं ना, जो नक्शा बनाते हैं, विश्वकर्मा जो शिल्पकार थे, वास्तुकार जिसे कहा जाता है, भगवान विश्वकर्मा थे। अराइव्ड एज एन ओल्ड कारपेंटर, अराइव यानी पहुंचे, एज यानी के रूप में, एन ओल्ड कारपेंटर एक बूढ़े बढ़ाई के रूप में पहुंचे वहां पर, वही पहुंच गया कि चलो भगवान की मूर्ति मैं बनाता हूँ। ही मेड इट क्लियर, और उन्होंने पहले ही क्लियर कर चुका था, बता दिया था, दैट की वाइल कार्विंग द स्टेच्यू, जब मैं कार्विंग यानी गढ़ रहा हूँगा, जब मैं बना रहा हूँगा द स्टेच्यूज मूर्तियों को, नो बडी शुड डिस्टर्ब मी, नो बडी यानी कोई भी मुझे चाहिए, डिस्टर्ब हिम यानी कोई भी उन्हें परेशानी नहीं चाहिए, कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे, कोई भी मुझे परेशान नहीं करना चाहिए, पहले बता दिए थे। एंड इन केस, और यदि, इन केस यानी यदि, एनीबडी कोई भी, डिड कोई भी ये करता है यानी किसी ने भी ये किया, ही वुड वैनिश लीविंग द वर्क अनफिनिश्ड, वह क्या कर देंगे, काम को अधूरा छोड़कर गायब हो जाएंगे। अनफिनिश यानी काम को अधूरा छोड़ के वहाँ से चले जाएंगे, छोड़ के, लीव यानी जगह को छोड़ देना, वहाँ से चले आना। तो पहले बोल दिया मैं काम करते रहूँगा, कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई देखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं काम को आधा करके चले जाऊँगा। फिर क्या हुआ देखिए, सम मंथ पास्ट, कुछ महीने बीत गए। द इम्पेशेंट, इम्पेशेंट यानी जिसे धैर्य नहीं होता, ठीक है, पेशेंट रखना यानी होता है धैर्य रखना, लेकिन इम्पेशेंट यानी जो अधीर जिसे कहते हैं,
और जो अधीर जो ये थे वो जो राजा थे, है ना, वो क्या किए, जिनका नाम देखिए फिर से लिखा हुआ है इंद्रद्युम्न, ठीक है, इंद्रद्युम्न जिनका नाम था, वो क्या हुए, ओपन द डोर, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। उनके मन में दृढ़ता थी कि देख लेते हैं क्या पता बन गया होगा। विश्वकर्मा's रूम, और विश्वकर्मा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा डिसिपियर्ड इमीडिएटली, और विश्वकर्मा भगवान तुरंत वहां से क्या हो गया, डिसिपियर्ड मतलब होता है वहां से गायब हो जाना, इमीडिएटली वहां से तुरंत गायब हो गए। एज ही हैड वॉर्न बिफोर, जैसे उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, वॉर्न यानी चेतावनी देना, बिफोर यानी पहले चेतावनी दी थी। डिस्पाइट द अनफिनिश स्टेच्यू, और उन्होंने क्या किया, वहां से गायब हो गए। और जो अधूरी मूर्तियों के बावजूद, यानी मूर्ति अधूरा बना हुआ था उसके बावजूद, डिस्पाइट यानी उसके बावजूद, मूर्ति अधूरी थी उसके बावजूद वो चले गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे कहा था। द किंग सेंसिफाइड, और फिर राजा ने क्या किया, पवित्र किया देम, उन्हें, उन मूर्तियों को, जो आधा बना हुआ था मूर्ति, उन्हें पवित्र किया। प्लेसिंग लॉर्ड कृष्णास होली सिंडर्स, और भगवान कृष्ण के, प्लेसिंग यानी रखना, होली सिंडर्स यानी उनके भस्म को, जो उनका पवित्र भस्म था हड्डी का, इन द हॉलो ऑफ द स्टेच्यू, और जो हॉलो यानी होता है जो खोखला भाग, मूर्ति के खोखले भाग में क्या कहते हैं, रख दिया। एंड इंस्टॉल देम, और उन्हें इन द टेम्पल, मूर्ति के पीठ में उस भस्म को रख दिया और उस मूर्ति को टेम्पल में, मंदिर में स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये स्टोरी खत्म होती है। अब लास्ट में बताएंगे यहाँ पे कि उसके बाद फिर ये मूर्ति कब कब बदल ली जाती, क्या होती है। स्टोरी तो खत्म हो गया। देखिए, अ मैजेस्टिक प्रोसेशन इन कैरिड आउट विद द स्टेच्यूज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बलराम एंड सुभद्रा एवरी ईयर इन 3 जिजेस्टिक चैरियट्स, है ना, जिजेंटिक चैरियट्स। टेक 4। A majestic procession is carried out with the statues of Lord Krishna, Balram and Subhadra every year in 3 gigantic chariots। gigantic यानी होता है दीर्घाकार, यानी बहुत विशाल जो रथ में क्या करते हैं वो लोग, हर 3 साल में, एवरी ईयर, हर वर्ष, इन 3 यानी 3 बड़े बड़े रथ में हर वर्ष वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा निकालते हैं। ठीक है। द ह्यूज कैरियट्स, और जो ह्यूज बहुत बड़ा चैरियट्स, आर पुल्ड बाय डिवोटीज, और जो बहुत बड़ा जो रथ होता है, आर पुल्ड खींचे जाते हैं, बाय डिवोटीज भक्तों के द्वारा खींचे जाता है, फ्रॉम जनकपुर टू द टेम्पल इन जगन्नाथ, जनकपुर से टेम्पल मंदिर इन जगन्नाथ, जनकपुर से जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है वहां तक खींचा जाता है उतने बड़े बड़े रथ को। द स्टेच्यूज आर चेंज एवरी 12 ईयर्स, और जो मूर्तियां होती है हर 12 साल में बदली जाती है। द न्यू वंस बीइंग इनकम्प्लीटेड ऑल्सो, और जो नए मूर्तियां होती है, न्यू वंस बीइंग यानी जो नई मूर्ति होती है, इनकम्प्लीटेड ऑल्सो यानी वो भी अधूरी ही होती है। ऐसे नहीं कि हम मूर्ति बना लेते 12 साल में तो हम मूर्ति को क्या करेंगे, नया बना देते हैं, पूरा हाथ पैर सही बना देते हैं, नहीं। आप देखें जगन्नाथपुरी में भगवान का हाथ वगैरह सब आधा अधूरा है, नाक भी आधा, तो क्योंकि विश्वकर्मा भगवान आधा छोड़ के चले गए थे इसलिए ये भी अभी बनाते हैं तो आधा ही बनाते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है। द जगन्नाथपुरी टेम्पल इज वन ऑफ द 4 मोस्ट सेक्रेड टेम्पल्स इन द 4 डायरेक्शन ऑफ द इंडिया, यानी जगन्नाथपुरी भगवान जो मंदिर है क्या है, वन ऑफ द मोस्ट यानी चारों में से एक। सैक्रेड टेम्पल, सैक्रेड यानी होता है जो पूजनीय पवित्र धार्मिक जो स्थल है, मंदिर हैं, उनमें से ये एक है। द 4 डायरेक्शन, चारों दिशाओं में ऑफ द इंडिया। द अदर 3 बीइंग, और जो उनमें से बाकी जो 3 है, एक तो जगन्नाथपुरी हो गया और बाकी 3 पवित्र मंदिर कौन कौन से, रामेश्वर इन साउथ, दक्षिण में रामेश्वर भगवान और रामेश्वर मंदिर। द्वारका इन वेस्ट, द्वारका जो है वो वेस्ट में, पश्चिम में। एंड बद्रीनाथ इन द हिमालयास, और जो बद्रीनाथ है वो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वहां पे बद्रीनाथ के मंदिर हैं, यानी कि चारों धाम हैं। तो मे बी द टेम्पल इज इन जगन्नाथपुरी इज द होल्स ओनली टेम्पल्स, या वर्ड्स ओनली टेम्पल्स, यानी मे बी शायद जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी भगवान का, जो जगन्नाथ भगवान का जो पुरी में जो मंदिर है, वर्ड्स ओनली टेम्पल, विश्व का, दुनिया का केवल एक मंदिर है, with the statues of 3 deities who are sibling, यानी statues यानी मूर्तियां of 3 deities, deities मतलब होता है देवी देवताओं का, who are sibling यानी जो भाई बहन है, यानी जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है पूरी दुनिया में केवल एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भाई बहनों का मंदिर हो, यानी जहाँ पे भाई बहन हो ऐसा मंदिर वो पहला एक मंदिर है। लॉर्ड कृष्णा, बलराम एंड सुभद्रा, लॉर्ड कृष्ण भगवान और सुभद्रा। तो ये थी आज की कंप्लीट स्टोरी
समय ज़्यादा लगा क्योंकि स्टोरी 3 स्टोरी बताया हूँ, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ बताया हूँ, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी हो गई होगी क्यों मनाते हैं रथ यात्रा। तो ये थी आज की कंप्लीट स्टोरी। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। आपका दिन शुभ रहे। भगवान जगन्नाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।